बोली वाले के इस सीजन 2020 का पूरा सिनोनिम्स है, तो एक एक करके बोलते जाइएगा, लिख लीजिएगा। सब पहले याद कर लीजिए, लिखा तो अपने आप जाएगा बालक आपका। जब भी अगर आपसे पूछे जेनरिक, जेनरिक का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल। नहीं बोलते हैं कि दवाई कैसा होना चाहिए बालक, बिल्कुल जेनरिक होना चाहिए। दवाई कैसा होना चाहिए? जनरल। जेनरिक का मतलब था बिल्कुल यूनिवर्सल। जेनरिक का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल। जो जो याद है बालक वो नॉर्मली याद कर सकते हैं। नहीं बोलते किसी भी चीज़ को ड्रैग कर दो, किसी भी चीज़ को ड्रैग कर दो का मतलब क्या होता है बालक? पुल कर दो। पुल का मतलब क्या होता है बालक? नहीं बोलते पुल एंड पुश इजकल टू फोर्स। तो थोड़ा ध्यान रखिए। ड्रैग का मतलब क्या होता है बालक? पुल करना। ड्रैग का मतलब क्या होता है? पुल करना। ड्रैग का मतलब पुल करना। एक बोलते हैं ना बराट, बराट का मतलब क्या होता है बालक? स्पॉइल्ड चाइल्ड। स्पॉइल्ड चाइल्ड का मतलब क्या होता है? एकदम बदतमीज बच्चा। कैसा बच्चा? बदतमीज, जिसको हाँ इसी बोलते हैं। बदमाश बच्चा भी कह सकते हैं। कौन सा बच्चा कह सकते हैं? बदमाश बच्चा भी कहते हैं। देखो, जेनरिक का मतलब यूनिवर्सल, ड्रैग का मतलब फुल, और ब्राड का मतलब स्पॉइल्ड चाइल्ड। बहुत अच्छा। लेवरेज, लेवरेज का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? प्रभावित करना। लेवरेज का मतलब क्या होता है बालक? प्रभावित करना या इन्फ्लुएंस करना या फायदा उठाने की स्थिति में कह सकना। देखो, अनकनी, अनकनी का मतलब क्या होता है? अनकनी का मतलब रहस्यमयी होता है। अनकनी का मतलब रहस्यमयी। इसको क्या बोल सकते हैं बालक? मिस्टीरियस। क्या बोल सकते हैं इसको? मिस्टीरियस। क्या बोल सकते हैं इसको? मिस्टीरियस। नेक्स्ट वन, रेजिमा। रेजिमा का मतलब क्या होता है बालक? रूल। रेजिमा का मतलब क्या होता है? रूल। हाँ, नहीं बोलते रूल द बुस्ट, किसी पर कंट्रोल करना, यानी कि रेजिम। रेजिम का मतलब क्या होता है बालक? रूल। अरे डेडिकेटेड तो बालक आपको आधे। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? कमिटेड। डेडिकेटेड का मतलब कमिटेड। डेडिकेटेड का मतलब कमिटेड। प्रोम्पेट, प्रोम्पेट का मतलब क्या होता है? क्यूक। प्रोम्पेट का मतलब क्या होता है? क्यूक। क्यूक का मतलब क्या होता है? जल्दीबाजी। क्यूक का मतलब क्या होता है? जल्दीबाजी। जेनरिक का मतलब यूनिवर्सल। जेनरिक का मतलब यूनिवर्सल। बोर्ड पर देखिए, बोलिए, बोलने से ना याद हो जाएगा आपको। रेजिम का मतलब क्या होता है? रूल। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? हाँ, डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? समर्पित करना, कमिटेड करना। अनकनी का मतलब मिस्टीरियस। लेवरेज का मतलब इन्फ्लुएंस। ड्रैग का मतलब पुल। नहीं बोलते हम ड्रम है। हम ड्रम का मतलब बोरिंग। बोरिंग का मतलब मोनोटोनस। बोरिंग का मतलब क्या हो गया बालक? मोनोटोनस। बोरिंग का मतलब मोनोटोनस। बोरिंग का मतलब मोनोटोनस। अब देखिए, एल्ड का मतलब बार बार। हार्वेस्ट। एल्ड का मतलब बार, हाँ, हार्वेस्ट। आयोटा मतलब बीट। बीट का मतलब स्मॉल अमाउंट। बीट का मतलब स्मॉल, हाँ, ये आयोटा का मतलब क्या होता है बालक? स्मॉल अमाउंट। एल्ड का मतलब हार्वेस्ट। प्रोम्पेट का मतलब क्यूक। बहुत है। डेडिकेटेड का मतलब कमिटेड। रेजिमा का मतलब रूल। जेनरिक का मतलब यूनिवर्सल। अनकनी का मतलब मिस्टीरियस। लेवरेज का मतलब इन्फ्लुएंस। ड्रैग का मतलब पुल। हम ड्रम का मतलब मोनोटोनस। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, न्यूमरस तो बालक पता ही होगा। बहुसंख्यक, यानी कि सेवरल बोल सकते हैं, अनेक बोल सकते हैं, बहुसंख्यक बोल सकते हैं। देखिए, चॉस, CHAOS। चॉस का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है बालक? मतलब कंफ्यूजन का मतलब क्या कह सकते हो हिंदी में उसका सही वर्ड? दुविधा कह सकते हो, क्या करे क्या ना करे। चॉस का मतलब बालक क्या होता है? कंफ्यूजन। देखिए, ये सबसे बढ़िया बात है, बात सबसे बढ़िया जो बार बार पेपर में आता है, रिजुविनेट। रिजुविनेट का मतलब था फिर से जवान हो जाना। रिजुविनेट का मतलब क्या होता है? फिर से जवान हो जाना। मतलब क्या होना? रिफ्रेश होना। मतलब क्या होता है? रिफ्रेश। देखो, आर से रिजुविनेट का मतलब रिफ्रेश। चॉस का मतलब क्या होता है? चॉस का मतलब कंफ्यूजन। नमरस का मतलब विचार करना। सेवरल, बहुत अच्छा। स्लैक का मतलब क्या होता है बालक? केयरलेस, कि जो केयर नहीं करता उसे क्या कहते हैं बालक? स्लैक। स्लैक का मतलब क्या होता है बालक? केयरलेस। नहीं बोलते टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन का मतलब फाइनल। तो कभी जब ग्रामर पढ़ते हो तो कभी भी फाइनल कंक्लूजन नहीं, या तो फाइनल होगा या तो कंक्लूजन होगा, दोनों में से एक ही वर्ड हो सकता है। तो कंक्लूजन का मतलब हो गया फाइनल की स्थिति में। अब देखो, डिविलिएट। डिविलिएट का मतलब क्या होता है? बिकेन। बिकेन का मतलब क्या होता है बालक? बिल्कुल कमजोर। डिविलिएट का मतलब कमजोर। डिविलिएट का मतलब कमजोर। देखिए, पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट का मतलब क्या होता है बालक? टचिंग, यानी हृदय से संपर्क करना। हृदय तो हृदय को कॉल करना। देखिए, पॉइग्नेंट का मतलब क्या आता है? टचिंग। पॉइग्नेंट का मतलब टचिंग। डिविलिएट का मतलब डिप्लीट का मतलब बिकेन। टर्मिनेशन का मतलब कंक्लूजन। स्लैक का मतलब
केयरलेस, रिजुविनेट का मतलब रिफ्रेश, चॉस का मतलब डिफिकल्ट। 2-3 वर्ड, एक चॉस, एक डिलिबरेट, एक पोइग्नेंट, ध्यान रखिएगा। जहाँ हाँ डेलेमा, डेलेमा का मतलब क्या होता है? दुविधा। जेनरिक का मतलब यूनिवर्सल। आर से रेजिमा, आर से रूल। डेडिकेटेड का मतलब कमिटेड। प्रोम्पेट का मतलब प्रोम्पेट, प्रोम्पेट का मतलब नहीं बोलते जल्दी जल्दी करना, क्या करना, क्यों कर सकते। एल्ड का मतलब हार्वेस्ट। आयोटा का मतलब बीट, स्मॉल अमाउंट कर सकते हैं। नंबरस का मतलब सेवरल। चॉस का मतलब कंफ्यूजन। सी से चॉस, सी से कंफ्यूजन, ध्यान रखिए, बड़ा बढ़िया है। रिजुविनेट का मतलब रिफ्रेश। स्लैक का मतलब, स्लैक का मतलब केयरलेस। टर्मिनेशन का मतलब फाइनल बोल सकते हो या कंक्लूजन बोल सकते हो। कंफ्यूजन या कंक्लूजन? कंक्लूजन। डिविलिएट का मतलब बीकेन, ये बस मर्ड वाला कमजोर, क्या होता बालक? कमजोर। अब पोइग्नेंट का मतलब टचिंग, पोइग्नेंट का मतलब क्या होता बालक? टचिंग, ध्यान रखिएगा। अनकनी का मतलब मिस्टीरियस। लेवरेज का मतलब इन्फ्लुएंस। ड्रैग का मतलब पुल, ठीक है। देखिए वाला ब्रेक थ्रो, ब्रेक थ्रो का मतलब क्या होता बालक? डिस्कवरी। ब्रेक थ्रो का मतलब क्या होता बालक? डिस्कवरी। नहीं बोलते बैंग बैंग, बीट बीट। बैंग का मतलब बीट, बीट का मतलब मारना, बहुत अच्छा। पॉन्डर का मतलब मेडिएट, मेडिट, हाँ मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब क्या होता है? बहस करना, विचार करना, मन को शांत करना, उसको बोल सकते हैं हम पॉन्डर बोल सकते हैं, भी अच्छा वर्ड है बालक। नेक्स्ट और कौन बन गया बालक? सीमर। सीमर का मतलब क्या होता है? चमकना। एस से सीमर, एस से साइन, एस से सीमर, एस से साइन, एस से सीमर, एस से साइन। सीमर का मतलब चमकना। लेवरेज, ये लेवरेज का मतलब इन्फ्लुएंस। ड्रैग का मतलब पुल। पॉन्डर का मतलब मेडिटेशन, मेडिटेट। अनकनी का मतलब मिस्टीरियस। ब्रेक थ्रू का मतलब डिस्कवरी। बैंग का मतलब बीट, बहुत अच्छा। एब्स्टेन, एब्स्टेन का मतलब क्या होता है? एब्स्टेन का मतलब क्या होता है? रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब क्या? मतदान में नहीं, मतदान में नहीं पार्टिसिपेट करना, बहुत अच्छा। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? एसिमुलेट। एसिमुलेट का मतलब संगठित करना। एसिमुलेट का मतलब संगठित करना। इसमें 3-4 वर्ड है। एसिमुलेट का मतलब क्या होता है? संगठित करना। एसिमुलेट का मतलब संगठित करना। 2020 तक का पूरा सिनोनिम से भाई ध्यान रखना। जेनरिक का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल। रेजिम का मतलब क्या होता है? रूल। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? कमिटेड। प्रोम्पेट का मतलब क्या होता है? क्विक। एल्ड का मतलब क्या होता है? हार्वेस्ट। आयोटा का मतलब क्या होता है? स्मॉल अमाउंट। न्यूमरस का मतलब क्या होता है? सेवरल। चॉस का मतलब क्या होता है? ये ध्यान रखिए, चॉस का मतलब कंफ्यूजन, चॉस का मतलब कंफ्यूजन, चॉस का मतलब कंफ्यूजन, चॉस का मतलब कंफ्यूजन। रेजिमा मतलब रूल। प्रोम्पेट का मतलब क्यूब। अब नहीं बोलते एकदम बच्चा नहीं, बराट है। बराट का मतलब क्या होता है? स्पॉइल चाइल्ड, मतलब बदतमीज लड़का या बेकार लड़का बोल सकते हो। तो चॉस का मतलब कंफ्यूजन। रेजिमा मतलब रूल। रिजुविनेट का मतलब क्या होता है? रिफ्रेश, मतलब फिर से जवान होना, फिर से जवान होना, उसे क्या बोलते हैं बालक? रिजुविनेट बोलते हैं। स्लैक का मतलब क्या होता है? स्लैक का मतलब केयरलेस, ये भी मस्त वर्ड बालक। स्लैक का मतलब केयरलेस, स्लैक का मतलब केयरलेस, स्लैक का मतलब केयरलेस। चॉस का मतलब कंफ्यूजन। टर्मिनेशन का मतलब कंक्लूजन, बहुत अच्छा। डिविलिएट, डिविलिएट का मतलब बीकेन। हाँ, डिविलिएट का मतलब क्या होता है? बीकेन, मतलब कमजोर कर सकते हो। इंटीग्रेट का मतलब संगठित करना। इंटीग्रेट का मतलब संगठित करना। एब्स्टेन का मतलब रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतदान में भाग नहीं लेना। हम ये हम ड्रम का मतलब मोनोटोनस कह सकते हो। ड्रैग का मतलब पुल। लेवरेज का मतलब इन्फ्लुएंस। सीमर का मतलब साइन। अनकनी का मतलब मिस्टीरियस। पॉन्डर का मतलब पॉन्डर, मेडिटेशन करना, शांत रहना। बैंक का मतलब बीट। ब्रेक थ्रू का मतलब डिस्कवरी, बोल सकते हो। देखो फिर से, इंटीग्रेट का मतलब संगठित करना। एब्स्टेन का मतलब रिफ्रेन, मतदान में भाग नहीं लेना। हम ड्रम मतलब क्या होता है? बोरिंग। ड्रैग का मतलब पुल। लेवरेज का मतलब इन्फ्लुएंस। सीमर, एस से सीमर, एस से साइन। नहीं वाला, जब जो गाड़ी के जो पॉलिश होता देखते वहां लिखा रहता है वाला क्या? सीमर लिखा रहेगा। अनकनी का मतलब मिस्टीरियस। पॉन्डर का मतलब
मेडिटेशन, बहुत अच्छा, कुछ ही बोल सकते हो, मेडिटेशन बोल सकते हो, पीसफुल बोल सकते हो। बैंक का मतलब बीट, बीट भी कह सकते हो, मारना पीटना जो भी हो। ब्रेक थ्रू का मतलब डिस्कवरी। पोइग्नेंट का मतलब, पोइग्नेंट का मतलब क्या होता है बालक? टचिंग। पोइग्नेंट का मतलब टचिंग। अब देखो जो जो वर्ड, चॉस का मतलब कंफ्यूजन, स्लैक का मतलब केयरलेस, ये डिविलिएट का मतलब बीकेन, और ये टर्मिनेशन का मतलब, ये सब बड़े यहाँ इंपॉर्टेंट है। पोइग्नेंट का मतलब टचिंग, चॉस का मतलब, चॉस का मतलब कंफ्यूजन, और बालक रिजुविनेट का मतलब रिफ्रेश, स्लैक का मतलब केयरलेस, टर्मिनेशन का मतलब कंफ्यूजन, और ये डिलिवरेट का मतलब कम बीके, और पोइग्नेंट का मतलब टचिंग। बोल सकते हो इतना वर्ड? तुम बोलो छोटो, 5 वर्ड बोलो, कोई भी बोलो जल्दी तेजी से बोल।